हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी दुलाई वाली का कथावाचन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम दुलाई वाली कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का हिंदी के शुरुआती कहानी के रचनाकारों में सर्वोच्च स्थान है। ये पहली हिंदी की मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सी बंगला कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी मुख्य कृतियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन और हृदय परीक्षा। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। कहानी की शुरुआत काशी से होती है और समाप्ति इलाहाबाद में जाकर। मौलिक कहानियों में इनकी दुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है। दुलाई वाली वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसे मनोरंजन प्रधान कहानी कहा जाता है। 1907 में बंग महिला उर्फ राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली 20वीं शताब्दी की आरंभिक महत्वपूर्ण कहानियां थीं। उनकी कहानी दुलाई वाली में यथार्थ चित्रण, व्यंग विनोद, पात्र के अनुरूप भाषा शैली और स्थानीय रंग का जितना जीवंत तालमेल था कि यह कहानी उस समय की जरूरी कृति बन गई। दुलाई वाली हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। इस कहानी के पात्र हैं वंशीधर, जो कि मुख्य पात्र हैं, जो कि इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर, जो वंशीधर का ममेरा भाई है, जो हंसमुख व्यक्ति है। जानकी देई, जो वंशीधर की पत्नी है और एक गृहस्थ महिला है। सीता, जो जानकी की बहन है। और कुछ अन्य पात्र भी हैं। नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली और इक्के वाला। इस कहानी में निहित उद्देश्य है, बंग महिला ने दुलाई के माध्यम से स्त्री की दारुण कथा को कहा है, जिसमें मुख्य स्वर स्त्री के अकेलेपन को मुखरित करना रहा है, जिसमें समाज की स्त्रियां उसके अकेलेपन को लेकर चिंता तो करती है पर साथ नहीं देती। कहानी हास्य का पूट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। इस कहानी में विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग किया गया है। तो आइए देखते हैं इस कहानी की कथा वस्तु को। वंशीधर, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अपने ससुराल बनारस आए हुए हैं। पत्नी को विदा करवा ले जाने के लिए अपने परम मित्र नवल किशोर के साथ जाने के लिए वह आने वाले कल की यात्रा को आज ही पूर्वित कर देते हैं। नवल किशोर एक कट्टर स्वदेशी व्यक्ति है, जिन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है। सिकरौल स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली। नवल किशोर उन्हें मुगलसराय स्टेशन से साथ मिलने वाले थे। वंशीधर ने नवल को गाड़ी में खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिले। गाड़ी जैसे ही खुली, एक स्त्री का पति स्टेशन पर ही छूट गया, जिसके पास टिकट भी नहीं था। वंशीधर ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया कि वह भी इलाहाबाद ही जा रहा है। सभी स्त्रियां उस अकेली स्त्री के स्थिति पर टिप्पणी कर रही होती है। उसी बीच एक स्त्री, जो कि फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, जो कुछ भी बोली नहीं, किंतु कभी कभी घूंघट के भीतर से वंशीधर को ताक देती थी। सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर को यह बात अजीब लगी कि देखने में तो अच्छे घर की स्त्री लगती है, पर आचरण अच्छा नहीं है। तब तक रेलगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पहुंच जाती है। जब स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो उस अकेली स्त्री की मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास
वंशीधर गए। उस अकेली महिला को एक स्थान पर बिठाकर पर जब वापस आए तो वो वहां नहीं थी, केवल वह दुलाई वाली स्त्री थी। अंत में दुलाई हटाने के बाद इसका भेद खुलता है कि यही उनका मित्र नवल किशोर है। वह संकटग्रस्त स्त्री कोई और नहीं, नवल किशोर की बहू थी। यह सब नाटक वंशीधर को परेशान करने के लिए रचा गया था। कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है, जिससे कहानी में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आया। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो चार बातें सुनाए बिना ना रहेंगे। उन्हें विदेशी चीज़ों से नफरत है और बात भी ठीक है। इस पर वंशीधर कहते हैं, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा होता ना। अरे तो क्या, मैं थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसा थी कितनी। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विफलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी।